एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भले मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, है गो मैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीयत नाए मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। जब आपने सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर चाहे वो काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, एक बार उसे करने की कोशिश तो कीजिए। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, बल्कि दिए का वजूद खत्म होता है। अतः त्याग वही करे जहाँ उसकी कद्र हो। जो इंसान दिल से बात ना करे, उसको दिल की बात मत बताओ। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए टाइम ही ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो वो आपके माता पिता की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप सुंदर तरीके से जीते हैं तो वह आपकी तरफ से उन्हें रिटर्न गिफ्ट है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जरूरत से ज्यादा समय और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझ लेते हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। जो शुद्ध होता है वो शांत रहता है, और जो अशुद्ध होता है उसे अपनी शुद्धता साबित करने हेतु शोर मचाना ही पड़ता है। रिश्ता हो या पैसा, कदर दोनों की एक जैसी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। वक्त अच्छा था तो हमारी गलती मजाक लगती थी, वक्त बुरा है तो हमारा मजाक भी गलती लगती है। संपन्नता मन की ही अच्छी होती है, धन की नहीं। धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपन्नता संस्कार। खूब कमाओ, लेकिन इतना इकट्ठा मत करो कि तबीयत जरा सी खराब होने पर बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लाएं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाले विद्यार्थी सिर्फ जीतने पे ध्यान देता है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।